सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के पाठ 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वृक्षा। वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने कीमती है। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को चलाने के लिए वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वृक्ष है। चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। साथ ही मैंने इसका हिंदी अर्थ और शब्दार्थ भी साथ में दे दिए हैं, ताकि आप शब्दार्थ भी नोट कर लें और इसका हिंदी अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में जरूर नोट करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 5 वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। देखिए, वने वने, वने वने का अर्थ होता है प्रत्येक वन में, प्रत्येक जंगल में। निवसन्तो यानी कि रहते हैं। कौन रहते हैं? वृक्षा यानी कि वृक्ष रहते हैं। स्वाभाविक बात है, हर जंगल में, प्रत्येक जंगल में कौन रहता है? वृक्ष रहते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, अर्थात वनम वनम यानी कि प्रत्येक वन की, प्रत्येक जंगल की, रचयन्ति यानी कि रचना करते हैं। कौन करते हैं? वृक्ष यानी कि पेड़ करते हैं। सही बात है कि पेड़ जो हैं जंगल में, वन में, प्रत्येक वन में पेड़ होते हैं और प्रत्येक पेड़ वन की रचना भी करता है। तो वन पेड़ के माध्यम से ही बनते हैं और प्रत्येक पेड़ों में वन होता ही होता है। तो ये इसका हिंदी अर्थ मैंने नीचे लिख दिया है आपके। पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। साथ ही इसके शब्दार्थ भी हैं, तो अब अच्छे से इसको उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। आप इसी श्लोक के साथ इसी का हिंदी अर्थ, इसी के शब्दार्थ एक साथ लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरा श्लोक पर हम जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा श्लोक हम देखते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, ते किमपि कुजंती वृक्षा। तो देखिए, शाखा दोलनसिया, शाखा का मतलब डालियां, पेड़ की डालियां। दोला का अर्थ होता है झूला। आसीना यानी कि बैठे हुए। शाखा दोला सीना, इसका हमने संधि उच्चित किया। शाखा दोला धन आसीना, आसीना यानी होते हैं बैठे हुए। तो पेड़ की डालियों पर बैठे हुए। विहगा, विहगा यानी होते हैं पक्षी। तो पेड़ की डालियों पर बैठे हुए पक्षी। ते किमेपि, वे कुछ भी, कुजंती कूंजते हैं। तो ऐसा लगता है कि पेड़ भी उनके साथ कुछ बोल रहे हैं या कुछ चहक रहे हैं। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जिससे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। तो ये इस प्रकार आपके दूसरे श्लोक का अर्थ और इसी के शब्दार्थ हो गए हैं। सीधे सीधे श्लोक हैं आपके, अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं, तीसरे श्लोक की ओर। पीबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। अर्थात पीबंती यानी कि पीते हैं, पवनम यानी कि हवा, जलम यानी कि जल, संततम यानी कि साधुओं की तरह, संततम यानी कि लगातार। तो क्या होते हैं? पेड़ क्या करते हैं? पीबंती पवनम यानी कि पीते हैं, पवन यानी कि हवा, और जलम, हवा और पानी का ही भोग करते हैं, लगातार पानी और जल पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और साधु जना यानी कि साधु सज्जन लोगों की तरह, साधु लोगों की तरह, इव यानी कि ती तरह, सर्वे वृक्षा यानी कि सभी वृक्ष। इस प्रकार सभी वृक्ष जो होते हैं साधु जन के समान होते हैं, क्योंकि तपस्वी साधु लोग भी इसी प्रकार अन्न जल का त्याग कर देते हैं और ऐसे ही कई कई सालों तक तपस्या करते रहते हैं हवा और पानी के साथ ही। तो उसी प्रकार वृक्ष भी पानी और हवा को पीते रहते हैं। तो इस प्रकार ये भी साधु का रूप ले लेते हैं। देखिए हिंदी अर्थ। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। इसी के साथ इसके शब्दार्थ भी हैं। आप श्लोक के साथ इसका अर्थ व इसी के साथ इसके शब्दार्थ भी साथ में ही नोट करते चले। अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। स्पृशन्ति पादे पातलम च नभः, शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अर्थात स्पर्शन्ति यानी कि स्पर्श करते हैं, पादे यानी कि पैर, पातालम च यानी कि और, पाताल यानी कि जमीन के नीचे, धरती के नीचे, यानी कि वृक्ष के पैर। वृक्ष के पाठ चल रहा है तो वृक्ष के पैर जो होते हैं छूते हैं, स्पर्श करते हैं। किसको स्पर्श करते हैं? पाताल को यानी कि जमीन के नीचे वाले हिस्से को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, नभः यानी कि आकाश को, शिरस्सु यानी कि सिर पर, वहन्ति यानी कि ढोते हैं या अपने सिर पर उठाते हैं, वृक्षा। कौन उठाते हैं? वृक्षा उठाते हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है
कि वृक्ष के जो पेड़ होते हैं वह पाताल को छूते हैं, ज़मीन के नीचे तक जाते हैं, और उनका सिर जो होता है वह आसमान तक जाता है, आसमान को अपने ऊपर तक उठा लेता है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी होती है और ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अगला देखिए, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पण अर्थात जल रूपी दर्पण यानी कि आईने में जल में अपना स्वरूप अपने को दिखाई देता है, प्रतिबिंब अपने को दिखाई देता है। स्वप्रतिबिंब यानी कि खुद का प्रतिबिंब यानी कि खुद को, यानी कि जल रूपी आईने में अब खुद को देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्ष। जब वृक्ष के पास में कोई तालाब या नदी रहती है तो वह उसमें अपने आप को देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। कौतुकेन का अर्थ होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी कि देखते हैं, वृक्षा यानी कि वृक्ष। तो जल रूपी आईने में अपने आप को वृक्ष आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि मैं किस प्रकार का दिख रहा हूँ। हिंदी अर्थ मैंने दे रखा है। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। ये आप शब्दार्थ और इसका अर्थ यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं अपन। अगला है आपका 6 नंबर का, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रसार्य यानी कि फैलाकर, स्वच्छाया यानी कि अपनी छाया को, संस्तरणम यानी कि बिस्तर रूपी, यानी कि अपनी छाया का बिस्तर रूपी फैलाकर। वृक्ष क्या करते हैं? अपनी छाया को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है? कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। कुर्वन्ति यानी कि करते हैं, सत्कारम यानी कि सबका स्वागत, वृक्ष यानी कि वृक्ष करते हैं। बहुत अच्छा आखिरी श्लोक दे रखा है वृक्ष के बारे में कि प्रसार स्वच्छ छाया स्तरण यानी कि बिस्तर रूपी अपने छाया को फैलाकर सबका, सब जनों का स्वागत वृक्ष करते हैं, अर्थात सबको छाया देते हैं। अर्थ देखिए, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार 6 श्लोक मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आप यहीं से आपके हिंदी अर्थ भी कॉपी में नोट कीजिएगा, साथ के साथ शब्दार्थ भी नोट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर लेना या स्कूल के नंबर पर पूछ लेना, लेकिन ये सारा काम आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, श्लोक सहित अर्थ और इसके शब्दार्थ भी।